बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम अपना अगला जिला धार पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम इंदौर संभाग पढ़ रहे हैं और इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। दोस्तों, कौन कौन से 8 जिले? सबसे पहला इंदौर, उसके बाद धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। तो दोस्तों, हम इंदौर पहले ही पढ़ चुके हैं। आज दूसरा जिला धार पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जिला धार। सबसे पहले दोस्तों, इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं, कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश के मैप में। जी हाँ दोस्तों, जो पीला वाला भाग है, लिखा भी हुआ है, वो धार है। और दोस्तों, काफ़ी ऐतिहासिक नगर है ये मध्य प्रदेश का। उसके बाद दोस्तों, एक जिला अस्पताल की फ़ोटो ली हुई है, चूँकि यहाँ पर रेलवे ट्रैक अभी तक नहीं आया है। धार जिले में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वहाँ के जिला अस्पताल की फ़ोटो ली हुई है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो मैंने लिखा हुआ है, धार का प्राचीन नाम धारा नगरी था। जी हाँ दोस्तों, धार का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? धारा नगरी था। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, धार की स्थापना परमार वंश के राजा भोज ने की थी। जी हाँ दोस्तों, राजा भोज ने धार की स्थापना की थी और धार दोस्तों राजा भोज की राजधानी भी थी। और दोस्तों, धार को राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का पहला सेज था। सेज यानी कि दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पीथमपुर धार जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, मांडू सिटी ऑफ जॉय। जी हाँ दोस्तों, मांडू जो कि धार जिले में स्थित है, इसको सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद नगरी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, नबी से 14वीं सदी में परमार राजपूत के अधीन था मालवा की राजधानी। जी हाँ दोस्तों, जो धार है वो पहले मालवा की राजधानी भी था। 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच ये परमार राजपूत राजाओं के अधीन हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ, माही नदी का उद्गम स्थल धार जिला है। जी हाँ दोस्तों, जो माही नदी है मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी धार जिला है। और ये नदी दोस्तों खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। अगला पॉइंट दोस्तों लिखा हुआ, बाघ की गुफाएं बाघिन नदी के किनारे धार जिले में स्थित हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और दोस्तों इनकी जो खोज थी वो डेंजर फील्ड ने 1818 में की थी। जी हाँ दोस्तों, धार की गुफाएं कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, किस धर्म से संबंधित है। MPSI 2017 में पूछी गई थी ये क्वेश्चन कि धार की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और इनकी खोज डेंजर फील्ड ने 1818 में की थी। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ, एक समय धार मालवा की राजधानी रहा है। दोस्तों, ये ऊपर भी बता चुका हूँ, वही पॉइंट रिपीट हुआ है। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा पार्क। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा पार्क धार जिले के खेड़ा गांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा पार्क। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ, धार के अमझेरा से वक्तावर सिंह ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, धार जिले से जो 1857 की क्रांति में भाग लिया गया था, वक्तावर सिंह द्वारा लिया गया था। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा गया है, 14वीं शताब्दी के आसपास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बलुआ पत्थर से धार का किला बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, जो धार का किला है वो किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किला बनवाया था। और दोस्तों, ये बलुआ पत्थर से बना हुआ किला है। उसके बाद दोस्तों, जो अगला पॉइंट लिखा हुआ वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, फड़के स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फड़के स्टूडियो किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये धार जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1933 में रघुनाथ फड़के जी द्वारा की गई थी, यानी रघुनाथ फड़के जी द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये किस जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। और दोस्तों, ये एक तरह का म्यूजियम है, इसमें कई तरह की मूर्तियाँ रखी हुई हैं प्रसिद्ध। उसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, मांडू धार जिले का विख्यात पर्यटक नगर है। जी हाँ दोस्तों, मांडू या मांडव ये धार जिले का दोस्तों एक बहुत ही विख्यात पर्यटक नगर है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2010 में बनवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये धार जिले में स्थित है। इसका दोस्तों 2010 में शिलान्यास किया गया था और 2013 से दोस्तों ये शुरू हुआ है। इसको पूरी तरीके से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2013 में मिला।
उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ पीथमपुर औद्योगिक विकास केंद्र 4 पहिया व 2 पहिया वाहन उद्योग जिले में स्थित है। इसे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। पीथमपुर प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह है। दोस्तों जो धार जिले में स्थित है पीथमपुर औद्योगिक विकास केंद्र, ये दोस्तों यहाँ पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन बनाए जाते हैं, इसलिए इसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर भी इसी तरह के ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियाँ हैं उस शहर में, इसकी तुलना उससे की जाती है दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह भी है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ धार जिले के सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमोर पंछी का संरक्षण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, खरमोर पंछी का संरक्षण धार जिले के सरदारपुर अभ्यारण्य में किया जाता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों ये 3 जगह किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है मालवा की रानी मांडू को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मांडू को मालवा की रानी भी कहा जाता है। दोस्तों मांडू की स्थापना दिलावर खान ने की थी और मांडू का जो प्राचीन नाम था वो शादियाबाद था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है मांडू को 45 किलोमीटर की दीवार घेरे हुए है जिसे परकोटा कहते हैं। मांडू में प्रवेश करने के लिए दोस्तों 12 दरवाजे हैं, जिनमें से जो प्रमुख और जो मुख्य दरवाजा है वो दिल्ली दरवाजा है। दोस्तों हिंडोला महल, झूलता हुआ महल गयासुद्दीन तुगलक ने ये बनवाया था दोस्तों। हिंडोला या इसका एक और नाम है झूलता हुआ महल, ये दोस्तों किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों मांडू में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारे महल स्थित हैं। इन सारे महल को मैंने एक पॉइंट में कंप्लीट करने की कोशिश की और दोस्तों ये कई बार पूछे गए हैं, बार बार एग्ज़ाम्स में महल जब पूछे जाते हैं तो दोस्तों मांडू से कई महल पूछे जाते हैं। उसी क्रम में दोस्तों पहला महल लिखा हुआ जहाज महल, उसके बाद शाही महल, उसके बाद हिंडोला महल, उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ असरफी महल, ये कई बार पूछा गया है। रानी रूपमती महल, ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। बाज बहादुर महल, नीलकंठ महल, हाथी महल, नानी का महल, चिश्ती का महल, दोस्तों ये आदि जो भी महत्वपूर्ण महल हैं ये मांडू में स्थित हैं। और मांडू कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये धार जिले में स्थित है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों 56 महल म्यूजियम। जी हाँ दोस्तों, 56 महल म्यूजियम ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी मांडू में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है दरबार हाल, मांडू में स्थित है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट तबेली महल, ये भी मांडू में स्थित है दोस्तों। खरबूजा महल धार जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? ये धार जिले में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। ये सफ़ेद संगमरमर की पहला मकबरा है। जी हाँ दोस्तों, ये सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है, होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह जिन्होंने होशंगाबाद शहर बसाया था दोस्तों, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? वो मांडू में स्थित है और वो सफ़ेद संगमरमर का पहला मकबरा है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों महमूद खिलजी की कब्र मांडू में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है दरिया खान का मकबरा, ये भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ बंदी छोड़ बाबा की दरगाह, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी मांडू में स्थित है। दोस्तों लाठ की मस्जिद, ये धार जिले में स्थित है और दोस्तों ये एग्जाम्स में पूछी गई है। लाठ की मस्जिद किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है व्यापम में, तो दोस्तों ये धार जिले में स्थित है। अगला पॉइंट लिखा हुआ माही परियोजना। जी हाँ दोस्तों, माही परियोजना धार जिले में ये संचालित है परियोजना, चूँकि माही नदी धार से निकलती है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों चारा बनाने का संयंत्र, ये भी धार जिले में स्थित है। मालवा उत्सव, दोस्तों मालवा उत्सव मांडू में आयोजित किया जाता है। ये मध्य प्रदेश में 3 जगह आयोजित किया जाता है, इंदौर, उज्जैन और मांडू। कहाँ कहाँ दोस्तों? इंदौर, उज्जैन और मांडू में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है धार जिले में जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा, भोजशाला मंदिर, लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज मंदिर, बदनावर शिव मंदिर, नित्यानंद आश्रम, गढ़कालिका मंदिर आदि धार्मिक व पर्यटन स्थल स्थित हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है धार जिले में नर्मदा, माही आदि नदियां बहती हैं। दोस्तों धार जिले से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने सारे कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।